हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चक द विद नॉलेज। चक द विद नॉलेज में हम एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं होम लोन की। आपकी अपने ड्रीम होम के लिए अप्लाई करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जितना जल्दी हो सके अपनी लाइफ में हमको उतना जल्दी ही होम लोन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि लोन रीपेमेंट के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, यानी कि अगर आपकी उम्र कम होगी तो बैंक आपको ज़्यादा टाइम के लिए लोन देगा और उससे आपकी ईएमआई कम होगी, आपका जो लोन अमाउंट होगा वो आपको ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा क्या होता है कि जिस टाइम आप कम एज में होते हैं उस टाइम आपके बच्चे भी छोटे होते हैं, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ कम होती हैं। अगर आप अभी घर लेंगे तो डेफिनेटली ही फ्यूचर में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा और हो जाएगी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट इस पर लागू होता है। इन्फ्लेशन का बढ़ना नॉर्मल है। अगर आप फ्यूचर में घर लेंगे तो आपको महंगा ही घर मिलेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते ही जाते हैं। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप जब भी होम लोन लेने के जाएं तो ध्यान रखें कि आपको क्या इंटरेस्ट लगने वाला है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा और जो आरओआई लगने वाला है वो फ्लोटिंग है या फिक्स्ड है। फ्लोटिंग का मतलब ये है कि ये बदलता रहेगा और फिक्स्ड का मतलब है कि एक बार फाइनल हो गया वही पूरे टेन्यूर में वही आपको आरओआई लगता रहेगा। कभी कभी प्रोडक्ट का मिक्स भी होता है, जैसे कि कुछ बैंक कहते हैं कि पहले 2 साल में ये फिक्स्ड रहेगा उसके बाद फ्लोटिंग हो जाएगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। हम एडवाइस करते हैं कि आप फ्लोटिंग के लिए जाएं, क्योंकि ये संभावना है कि फ्यूचर में जो रेट है वो कम होने ही वाले हैं, क्योंकि ट्रेंड यही है। थर्ड क्राइटेरिया है इनकम, यानी कि आपकी इनकम कितनी है। बैंक आपकी पास्ट इनकम चेक करता है किसी भी होम लोन को देने से पहले। वो आपकी पिछली 3 सैलरी स्लिप मांग सकता है या वो आपको पिछले 3 आईटीआर मांग सकता है। इस तरह से बैंक क्या करता है कि उस इनकम के बेसिस पे आपको जो लोन अमाउंट देना है उसका असेसमेंट करता है। आपको एडवाइस करते हैं कि आप आईटीआर अपने टाइम से प्रोसेस करें, टाइम से अपनी आईटीआर भरें और अपनी इनकम का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करें। घर लेते टाइम स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में काफ़ी खर्चा होता है, तो आप पता करें बैंक से कि क्या ये उनके लोन प्रोसेसिंग का पार्ट होंगे, क्या इसके लिए वो फाइनेंस देने जा रहा है या ये आपको खुद बियर करना होंगे। अगला पॉइंट आता है बैंक के चार्जेस का, यानी कि बैंक आपको हाउसिंग लोन में कितने चार्जेस लेगा। तो बैंक का पहला चार्जेस होता है प्रपोजल प्रोसेसिंग चार्जेस। ये नॉर्मली परसेंटेज के रूप में होता है, जैसे कि 0.25% ऑफ द लोन, और इसमें मैक्सिमम का क्लॉज होता है। तो आप बैंक से पता करें कि प्रोसेसिंग चार्जेस कितना होगा, लॉयर के चार्जेस कितने लगेंगे, वैल्यूएशन के चार्जेस कितने होंगे, डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस कितने होंगे, सरसाई के चार्जेस कितने होंगे। अगर और कोई चार्ज भी बैंक को लगाना है तो वो भी आप बैंक से पता करें, सभी चार्जेस को क्लियरली डिस्कस करें। तो कुछ चार्जेस मंथली भी चार्ज किया जा सकता है, तो फिर आप पता करें कि ये वन टाइम चार्जेस हैं या मंथली चार्जेस हैं, जैसे ईसीएस या एसआई के चार्जेस या चेक रिटर्न के चार्जेस आपको फ्रिक्वेंटली लग सकते हैं। तो ये सब पहले से डिस्कस कर लें। एक और इम्पोर्टेंट चार्ज है वो है प्रीपेमेंट चार्ज, यानी कि अगर आप अपना लोन टाइम से पहले चुकाएंगे तो बैंक आपको कितना चार्ज लगाएगा। नॉर्मली सरकारी बैंकों में ये चार्ज नहीं लगता है, लेकिन प्राइवेट बैंक लगाते हैं, तो इसको पता करना ना भूलें। इसके बाद नंबर आता है ईएमआई का, यानी कि आपकी जो लोन की किस्त होगी इंटरेस्ट सहित वो कितनी होगी। तो आपकी जो ईएमआई होती है वो आपके लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो लोन का टेन्यूर यानी कि पीरियड होता है उस पर डिपेंड करती है। अगर आप बड़े अमाउंट का लोन लेना चाह रहे हैं और अपनी ईएमआई को कम रखना चाहते हैं तो आपको लंबे पीरियड के लिए लोन लेना होगा। अगर आप छोटे अमाउंट का लोन ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसे जल्द से जल्द चुका दिया जाए तो अपनी ईएमआई को बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए, जिससे कि वो लोन का जो ड्यूरेशन होगा वो बहुत कम हो जाएगा। हम आपको एडवाइस करना चाहते हैं कि आपको अपने लोन का ड्यूरेशन कम से कम रखना चाहिए, यानी कि अपनी ईएमआई अगर आप कैपेबल हैं देने में तो ज़्यादा से ज़्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि लोन का ड्यूरेशन जितना लंबा होता है उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट आपको लगता है। ज़्यादातर बैंक में महिलाओं के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन होता है, तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि अपनी वाइफ का नाम अपने होम लोन में जॉइंट कर लें, जिससे कि आपको आरओआई में लाभ होगा, यानी कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा। अभी होम लोन के लिए बैंक गारंटर के लिए फोर्स नहीं करता है, फिर भी आप पूछ लें बैंक से कि उसको क्या कोई गारंटर या एक्स्ट्रा सिक्योरिटी तो नहीं चाहिए। अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो टैक्स बेनिफिट्स को अवेल करना ना भूलें। इसके अलावा जब आप बैंक में अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफर्स के बारे में पूछें। सबसे पहले पता करें कि क्या किसी स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी कंसेशन चल रहा है। बैंकों में फेस्टिव ऑफर के टाइम पर कुछ चार्जेज में कंसेशन चलता है या कभी कभी फुल चार्जेज वेव होते हैं। ये नॉर्मली दीपावली के समय पर या लास्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी से मार्च के समय में होता है, तो इन ऑफर्स का लाभ लेना ना भूलें। कुछ बैंकों के अंदर अगर आप अपनी किस्तें टाइम से चलाते हैं और लास्ट
लास्ट में आपकी कुछ EMI बचती हैं तो बैंक उनको वेवर कर देता है। तो इस तरह का कोई ऑफर अगर बैंक में है तो आप प्लीज़ उससे पूछिएगा, जिससे कि आपको उसका लाभ हो सके। आजकल होम लोन के साथ एडिशनल लोन का ट्रेंड है, जैसे कि अगर आप फर्नीचर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए लोन ले सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है तो बैंक क्या करता है कि आपको टॉपअप लोन भी देता है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है, वो भी होम लोन की रेट पे, या माइनर डिफरेंस होता है। जैसे होम लोन 6.5 पे है तो आपको 7.25 या 7.5 तक बिजनेस के लिए पैसा भी होम लोन में टॉपअप के रूप में मिल जाता है। तो ऐसे लोन्स को लेना ना भूलें अगर आपको ज़रूरत है तो। अगर आप बना हुआ घर ले रहे हैं या फ्लैट ले रहे हैं तो बैंक आपको रिपेयर और रिनोवेशन के लिए भी आपको लोन दे देगा। लास्ट एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है मार्जिन, यानी कि आपको कितना पैसा लगाना होगा। तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि अगर आपने कोई एडवांस दे रखा है तो उसके प्रूफ को संभाल के रखें, वो मार्जिन में काउंट हो जाता है। और बैंक से पूछना ना भूलें कि आपका कितना मार्जिन लगेगा। अभी के लिए वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम फिर कभी इस बात को फिर से डिस्कस करेंगे अदर एस्पेक्ट्स को। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच।